हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो चालुक्य डायनेस्टी के ऊपर है। इसे प्रीवियस वाले क्लासेस में हमने क्या क्या पढ़ लिया इसको थोड़ा सा समराइज़ करते हैं। तो हम पोस्ट गुप्ता पीरियड में सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी आती है वो वर्धना डायनेस्टी होती है। और वर्धना डायनेस्टी के जो फाउंडर होते हैं वो पुष्यभूति होते हैं। मैंने शायद नेक्स्ट क्लास में आपको शायद प्रभाकरा वर्धना बताया तो नहीं। फर्स्ट जो फाउंडर होते हैं पुष्यभूति डायनेस्टी के वो पुष्यभूति होते हैं, देन प्रभाकरा वर्धना होते हैं, फिर राज्यवर्धना होते हैं, फिर हर्षवर्धना जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर है इस डायनेस्टी के। ठीक है, फिर हम आज जो पढ़ेंगे वो चालुक्यास के बारे में पढ़ेंगे। और चालुक्य में आपको ना इसके सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर के बारे में पढ़ना है, जो है कौन? पुलकेशिन सेकंड। क्लियर है? तो पहले हम इसकी कैपिटल देखते हैं कि इनकी चालुक्य डायनेस्टी की कैपिटल कहाँ पे थी। एक बार ये आप मैप एनालाइज करो कि मैंने पहले बताया था कि जो पोस्ट गुप्ता पीरियड है, पोस्ट गुप्ता पीरियड में आपको बहुत सारी अदर डायनेस्टी दिखती है। जो नॉर्थ में आपको मेजर डायनेस्टी उभर के दिखेगी वो पुष्यभूति डायनेस्टी थी, जो ऑलरेडी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। और नेक्स्ट जो आज हमारा टॉपिक है वो चालुक्य डायनेस्टी है। और चालुक्य डायनेस्टी के जो फाउंडर होते हैं वो पुलकेशिन वन फर्स्ट होते हैं, नहीं कि पुलकेशिन सेकंड। पुलकेशिन फर्स्ट जो होते हैं वो इस डायनेस्टी के फाउंडर होते हैं। और आपको आंध्रा वाले और तमिल रीजन वाले में कौन सी डायनेस्टी दिखेगी? पल्लवा डायनेस्टी। और ये स्टार्ट कब से हो गई थी? तो मैंने बताया था गुप्ता पीरियड में 3rd सेंचुरी से स्टार्ट हो गई थी, लेकिन हम इसको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो पल्लवा डायनेस्टी के टाइम पीरियड को भी याद रखना है, 3rd सेंचुरी टू 9th सेंचुरी AD। आई होप आपको ये मैप समझ आ रहा होगा, है ना? ये मैप पोस्ट गुप्ता पीरियड के बाद की मैप है। अच्छा, चालुक्य डायनेस्टी की कैपिटल, फर्स्ट अर्ली चालुक्य की जो कैपिटल होती है वो वतापी में होती है। और वतापी कहाँ है? कर्नाटका रीजन में। ईस्टर्न चालुक्य की जो कैपिटल है वो वेंगी में है, जो आंध्र प्रदेश में बहुत बड़ी एरिया कवर करती है ये डायनेस्टी, इसलिए 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, एक होती है अर्ली चालुक्य और एक होता है ईस्टर्न चालुक्य। ईस्टर्न चालुक्य की जो कैपिटल होती है वेंगी होती है। और फिर लेटर चालुक्य जो वेस्टर्न चालुक्य में कहते हैं इसको, जो वेस्ट में लेटर बाद में जो चालुक्य डायनेस्टी रह जाती है वो कल्याणी, इसका जो कैपिटल है वो कहाँ है? कल्याणी। ठीक है, जो वेस्ट बंगाल में है। तो चालुक्य भी 3 डायनेस्टी हो गई थी। और एक अर्ली चालुक्य जो वतापी में कैपिटल होता है, जो कर्नाटका में है। ईस्टर्न चालुक्य जिसकी कैपिटल वेंगी हो गई है, आंध्र प्रदेश में है वेंगी। एंड लेटर चालुक्य जिसका कैपिटल कल्याणी है। तो आपको कैपिटल भी याद होना चाहिए इस डायनेस्टी की। क्लियर है यहाँ तक? इस डायनेस्टी के हम रूलर्स को देखते हैं। फर्स्ट जो होते हैं मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि पुलकेशिन फर्स्ट जो होते हैं इस डायनेस्टी के फाउंडर होते हैं। नेक्स्ट रूलर जो होते हैं वो कीर्तिवर्मन होते हैं। एंड पता है पुलकेशिन सेकंड इस डायनेस्टी के सबसे इम्पॉर्टेंट रूलर होते हैं। इनकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है हमें वो कौन से इंस्क्रिप्शन से पता चलती है? तो होल इंस्क्रिप्शन से हमें इनके बारे में इंफॉर्मेशन पता चलती है। ठीक है, और इस टाइम पीरियड पे पुलकेशिन सेकंड के दरबार में एक जैन स्कॉलर होते हैं जिनका नाम क्या है? रवि कीर्ति। तो कोर्ट पोएट जो जैन स्कॉलर हैं और इनका नाम क्या है? रवि कीर्ति। वो होल इंस्क्रिप्शन में लिखाते हैं कि जो पुलकेशिन सेकंड है वो किसको डिफीट किए हैं? हर्षवर्धन को डिफीट किए हैं। क्लियर है? तो होल इंस्क्रिप्शन किसके द्वारा लिखा गया है? रवि कीर्ति द्वारा। ठीक है, और ये किसके कोर्ट पोएट है? तो वो पुलकेशिन सेकंड के। क्लियर? इनके टाइम पे चाइनीज ट्रैवलर मूव करते हैं यहाँ पे, वही चाइनीज ट्रैवलर है जो हर्षवर्धन के टाइम पीरियड पे होते हैं, ह्यून त्सांग, जो इनके कोर्ट में भी आते हैं। उनको भी लग रहा था कि हर्षवर्धन को भी डिफीट करने वाला कोई है ना? और फिर हर्षवर्धन जब डिफीट हो जाते हैं देन उसके बाद पता चलता है कि हराया किसने? पुलकेशिन सेकंड ने। देन ये मूव कर जाते हैं चालुक्य डायनेस्टी में। क्लियर? अब विक्ट्रीज हमें पता है कि अगर हम रफ ड्रॉ करते हैं तो नॉर्थ में कौन है? हर्षवर्धन। डेक्कन में ये खुद चालुक्य डायनेस्टी के रूलर पुलकेशिन सेकंड है। एंड यहाँ पे पल्लवा डायनेस्टी है जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, उसके रूलर महेंद्र वर्मन है। ये पुलकेशिन सेकंड इसको डिफीट करते हैं एंड देन महेंद्र वर्मन को भी डिफीट करते हैं, है ना? मतलब नॉर्थ में भी इन्होंने डिफीट किया हर्षवर्धन को, और साउथ में महेंद्र वर्मन रूलर है किस डायनेस्टी के? पल्लवा डायनेस्टी के। ठीक है, हमने अभी पल्लवा डायनेस्टी को नहीं पढ़ा, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट जो रूलर होते हैं विक्रमादित्य फर्स्ट, विक्रमादित्य सेकंड, एंड देन उसके बाद जो होती है ये डायनेस्टी डिक्लाइन हो जाती है। और यहाँ पे इस
अब डेक्कन रीजन है, तो यहाँ पे जब चालुक्य डायनेस्टी डिक्लाइन होगी तो कौन सी डायनेस्टी आती है? राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। ये आपको याद रखना है कि राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के जो फाउंडर होते हैं दांती दुर्ग होते हैं। लेकिन अभी इतना याद रखना है आपको कि चालुक्य डायनेस्टी के बाद जो इस वाले रीजन में कौन सी डायनेस्टी आएगी? तो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी आती है। क्लियर है? अच्छा, हम एक बार लूसेंट से पढ़ते हैं। तो चालुक्य डायनेस्टी, जैसे मैंने बताया आपको कि कैपिटल वातापी है और ये डेक्कन रीजन में अपना पावर कंट्रोल करती है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि पुलकेशिन फर्स्ट, जिस अभी मेंशन नहीं है, पुलकेशिन फर्स्ट जो होते हैं इस डायनेस्टी के फाउंडर होते हैं, और कीर्तिवर्मन और थर्ड जो इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर है पुलकेशिन सेकेंड। इनके बारे में हमें अहोल इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। और अहोल इंस्क्रिप्शन किसके द्वारा लिखा गया है? तो रवि कीर्ति के द्वारा। और रवि कीर्ति किसके पोएट है, किस टाइम पीरियड के, किस रूलर के? तो पुलकेशिन सेकेंड के। अच्छा, मैंने बताया कि ह्यून त्सांग यहाँ भी आ जाते हैं, है ना। ह्यून त्सांग यहाँ आ चुके हैं, जो हर्षवर्धन के टाइम पीरियड पे 8 चल रहे थे, अब ये यहाँ भी मूव कर गए हैं। ठीक है, इनका भी नाम याद रखना आपको। ओके, अब देखो पल्लवा जो रूलर होते हैं, पल्लवा रूलर, एक बार मैं मैप में दिखा देती हूँ। वेट, अभी मैं ये पढ़ाई तो नहीं हूँ लेकिन एक बार बताती हूँ। जो पल्लवा रूलर थे उसके रूलर एक महेंद्र वर्मन होते हैं, जो पुलकेशिन सेकेंड ने महेंद्र वर्मन को डिफीट कर दिया था। लेकिन महेंद्र वर्मन के बाद जो आएंगे ना, वो कौन आएंगे? नारासिम्हा वर्मन। और ये इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये नारासिम्हा वर्मन जो होते हैं वो किसको डिफीट करेंगे? वो पुलकेशिन सेकेंड को डिफीट कर देंगे। पुलकेशिन सेकेंड जिसने हर्षवर्धन को डिफीट किया, जिसने महेंद्र वर्मन को डिफीट किया, महेंद्र वर्मन का बेटा इसका बदला जरूर लेगा। और महेंद्र वर्मन का बेटा होता है नारासिम्हा वर्मन। और नारासिम्हा वर्मन जो होते हैं वो किसको डिफीट करेंगे? वो पुलकेशिन सेकेंड को डिफीट कर देंगे। जब डिफीट किया तो उन्होंने क्या टाइटल अडॉप्ट किया? वतापी कोंडई का टाइटल अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, जो कैपिटल होता है ना इनका वतापी, जो कर्नाटका में वतापी, मैंने बताया था कैपिटल वतापी है, तो वतापी कोंडई। क्लियर? 757 AD में चालुक्य जो होता है वो डिक्लाइन हो जाता है और उसके बदले में जो इसकी फ्यूडेटरी थी वो अपने आप को पावर क्या बोलते हैं, हाँ, इंडिपेंडेंट कर देता है ना। ठीक है, इस डायनेस्टी में हमें जो आर्किटेक्चर्स मिले हैं वो किस बेस पे है, किस आर्किटेक्चर्स का फॉर्म है? जैसे कि हमने पढ़ा था नॉर्थ आर्किटेक्चर में हमें नागारा स्टाइल ऑफ टेम्पल दिखे। किस स्टाइल ऑफ टेम्पल दिखे? नागारा स्टाइल ऑफ टेम्पल। और डेक्कन वाले रीजन में, मैं साउथ नहीं कह रही हूँ, मैं नॉर्थ नहीं कह रही हूँ, मैं डेक्कन रीजन को कह रही हूँ, जहाँ पे चालुक्य डायनेस्टी थी। उस रीजन में वसरा स्टाइल या डेक्कन स्टाइल। तो वसरा स्टाइल क्या होता है? तो वसरा स्टाइल होता है जो नागारा स्टाइल था। नॉर्थ में कौन सा है? नागारा। और साउथ में भी हम जब पल्लवा पढ़ेंगे ना तो साउथ में पढ़ेंगे कि वहाँ पे ड्रेविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल है। ये दोनों का जो मिक्सचर होता है ना वो वसरा स्टाइल ऑफ टेम्पल होता है, या वसरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कह सकते हैं। ठीक है, तो चालुक्य जो था वो उन्होंने भी स्टार्ट किया था वसरा स्टाइल ऑफ टेम्पल या वसरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, जिसमें हम रीच बहुत ज़्यादा अपर लेवल का ये कंस्ट्रक्शन चालुक्य में भी होता है, लेकिन अपने पीक पे राष्ट्रकूटा के टाइम होगा। इसके बाद जो राष्ट्रकूटा आती है ना उस टाइम पीरियड में हम देखेंगे इसका पीक होता है। एंड राष्ट्रकूटा के बाद होसला आते हैं, तो इस टाइम पीरियड पे हमें जो वसरा स्टाइल ऑफ टेम्पल है, वसरा इज अ मिक्स ऑफ नदर्न आर्किटेक्चर एंड साउथ आर्किटेक्चर। तो नॉर्थ में कौन सा आर्किटेक्चर है? ड्रेविडियन, और साउथ में नॉर्थ में नागारा और साउथ में ड्रेविडियन। क्लियर है? और आपको बहुत सारे टेम्पल्स दिख जाएंगे। लद खान टेम्पल जो एक बेस्ट एग्जाम्पल है किसका? वसरा स्टाइल ऑफ टेम्पल का। दुर्गा टेम्पल, दुर्गा टेम्पल कहाँ है? अहोल में है। और अहोल एक ऐसा प्लेस है जिसको हम कहते हैं टाउन ऑफ टेम्पल, क्योंकि यहाँ पे मोर देन 70 टेम्पल्स हैं, है ना। कुछ टेम्पल आपको नागारा स्टाइल में भी दिखेगा, कुछ ड्रेविडियन स्टाइल। विरूपाक्षा टेम्पल है ना, तो ये इंपॉर्टेंट टेम्पल है। विरूपाक्षा हो गया, लद खान टेम्पल हो गया, दुर्गा टेम्पल हो गया, सारे आपको अहोल इंस्क्रिप्शन। और यहाँ पे जो मोस्टली आर्किटेक्चर्स का यूज हो रहा है वो किस टाइप का आर्किटेक्चर है? तो वसरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि डेक्कन में किस आर्किटेक्चर्स का यूज किया गया बिल्डिंग में? तो वसरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। नॉर्थ में नागारा स्टाइल ऑफ टेम्पल, और साउथ में हम पल्लवा को जब पढ़ेंगे तो हमें पढ़ना है कि साउथ में कौन सा टेम्पल है? ड्रेविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर्स। आई होप आपको चालुक्य डायनेस्टी कंप्लीट हुआ होगा।
चालुक्य में आपको एक चीज़ तो याद ही रखना है कि पुलकेशिन सेकंड जो होते हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर होते हैं इस डायनेस्टी के, और उनको भी डिफीट करने वाला कौन है? नारासिम्हावर्मन द फर्स्ट। हाँ, जो पल्लवा डायनेस्टी, पल्लवा के रूलर होते हैं, उस हम वो हम पल्लवा डायनेस्टी में कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। कोई भी डाउट है क्लास में पूछिए। चलो, अल्लाह हाफिज़।